हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है x और y के लिए हल कीजिए, अर्थात x व y के मान निकालने हैं। यहाँ पर दी गई है समीकरण 2x योग y बराबर 7x y बटा 3। दूसरी समीकरण है x योग 3y बराबर 11x y बटा 3। तो इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बारे में विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण दी गई है 2x योग y बराबर 7xy बटा 3। दूसरी समीकरण है x योग 3y बराबर 11xy बटा 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को x y से भाग लगाएंगे तथा 3 से गुणा करेंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा, यहाँ पर लिखेंगे 3 से गुणा व x y से भाग लगाने पर हमें प्राप्त होगा 6x बटा xy योग 3y बटा xy बराबर 7xy बटा xy। दूसरी समीकरण प्राप्त होगी 3x बटा xy योग 9y बटा xy बराबर 11xy बटा xy। तो यहाँ से देखें तो xy से xy कट जाएगा, यहाँ पर क्या कटेगा, x से x कटेगा, उसी प्रकार यहाँ पर भी x से x और यहाँ पर y से y कट जाएगा। तो हमें जो नई समीकरण है वह इस प्रकार से प्राप्त होगी 6 बटा y योग 3 बटा x बराबर 7, और दूसरी समीकरण प्राप्त होगी 3 बटा y योग 9 बटा x बराबर 11। अब यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 1 बटा y है और यहाँ पर भी 1 बटा y है। तो यहाँ से 1 बटा y को हम क्या मान लेंगे, यहाँ से मान लेंगे q, और 1 बटा x को क्या मान लेते हैं p। 1 बटा x बराबर p। तो हमारे पास जो नई समीकरण है वह इस प्रकार से प्राप्त होगी 3p योग 6q बराबर 7। उसी प्रकार यहाँ पर 9p योग 3q बराबर 11। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें किसी विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, अर्थात किसी एक समीकरण में से एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखना। तो यहाँ पर लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, माफ कीजिए p का मान निकालेंगे। तो 3p योग 6q बराबर 7, यह समीकरण 1। तो 3p बराबर हो जाएगा 7 घटाओ 6q, क्योंकि 6q क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, तो p बराबर आ जाएगा यहाँ से 7 घटाओ 6q बटा 3। अब यह p का मान है, इसे समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से देखें तो p के साथ क्या है, 9 है। तो 9 गुणा p का मान है 7 घटाओ 6q बटा 3 योग 3q बराबर 11। 3 से 9 को काटेंगे, 3 बार कटेगा, अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 21 घटाओ 18q योग 3q बराबर 11। हल करेंगे तो प्राप्त होगा ऋणात्मक 15q बराबर 11 घटाव 21, अर्थात ऋणात्मक 15q बराबर ऋणात्मक 10। तो q का मान यहाँ से आ जाएगा 10 बटा 15, अर्थात ये सी 5 से काटेंगे तो कटेगा 2 बटा 3। तो q का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 बटा 3 आ गया। यह इस समीकरण में रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा p का मान। तो p बराबर 7 घटाओ 6 गुणा q का मान है 2 बटा 3 बटा 3। तो p बराबर होगा 7 घटाओ 3 से 6 को काटेंगे, 2 बार कटेगा तो यह होगा 4 बटा 3। तो p बराबर हो जाएगा 3 बटा 3 अर्थात 1। अब हमने p को किसके बराबर माना था, 1 बटा x के बराबर माना था। 1 बटा x बराबर p, अर्थात 1, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 1। उसके बाद है 1 बटा y बराबर q, तो q का मान है 2 बटा 3, अर्थात y का मान आ जाएगा 3 बटा 2। और यही क्या है, इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।